क्या आपने कभी सुना है राजा विक्रमादित्य की उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में, जहां हर कदम पर मौत, जादू और परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी? एक ऐसा खजाना जो शापित था और एक ऐसा तांत्रिक जो खुद भगवान का दूत था। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो जुड़िए इस अद्भुत रहस्य के सफर में। राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी तांत्रिक की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, तांत्रिक और ज्योतिषी आते थे, जो उन्हें नए नए रहस्यों और जादुई घटनाओं के बारे में बताते थे। रहस्यमय तांत्रिक का आगमन। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय तांत्रिक आया। उसकी आंखों में विचित्र चमक और चेहरे पर अद्भुत गंभीरता थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा रहस्य जानता हूं जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा ने तांत्रिक की बातों को गंभीरता से लिया और पूछा, क्या यह रहस्य राज्य की भलाई के लिए है? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह आपकी क्षमता और धैर्य पर निर्भर करेगा महाराज, लेकिन ध्यान रखें, यह यात्रा खतरों से भरी होगी। जंगल की रहस्यमयी यात्रा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना के कुछ चुने हुए योद्धाओं और मंत्रियों को साथ लेकर तांत्रिक के साथ यात्रा शुरू की। तांत्रिक ने उन्हें एक घने जंगल की ओर ले जाया, जो अपने खतरनाक जानवरों और असाधारण घटनाओं के लिए कुख्यात था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात उन्होंने एक विशालकाय वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओं पर सैकड़ों चमगादड़ लटके हुए थे। तांत्रिक ने राजा को बताया, यह वृक्ष इस जंगल का पहरेदार है। यदि हमने इसे पार किया तो हमारी परीक्षा शुरू होगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और वृक्ष के सामने एक जादुई प्रकाश प्रकट हुआ। लेकिन तभी वृक्ष के चमगादड़ राजा और उनकी सेना पर हमला करने लगे। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से उनका सामना किया। रहस्यमयी गुफा चमगादड़ों को हराने के बाद वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। तांत्रिक ने बताया, यह गुफा एक रहस्य छिपाए हुए है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राजा ने साहसपूर्वक गुफा में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह प्रतिबिंब उन्हें उनकी पुरानी गलतियों और भयावह यादों से घेरने लगा। राजा ने महसूस किया कि यह उनकी मनोस्थिति की परीक्षा थी। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साहसपूर्वक आगे बढ़े। अचानक दर्पण गायब हो गया और गुफा के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। अद्भुत खजाना और शापित आत्माएं गुफा के अंदर। राजा और उनके साथियों ने देखा कि वहां सोने चांदी का अथाह खजाना था, लेकिन जब वे खजाने के करीब पहुंचे तो खजाने के चारों ओर अदृश्य आत्माएं प्रकट हुईं। वे आत्माएं विलाप कर रही थीं और कह रही थीं, यह खजाना शापित है, इसे पाने के लिए हमें मुक्त करना होगा। तांत्रिक ने राजा को बताया, महाराज, इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए आपको अपने न्याय और दयालुता का प्रमाण देना होगा। राजा ने आत्माओं की कहानी सुनी। वे सभी किसी न किसी अन्याय के कारण यहां बंधी हुई थीं। राजा ने उनकी पीड़ा को समझा और न्यायपूर्वक निर्णय लिए। जैसे ही उन्होंने आत्माओं को मुक्त किया, खजाना उनके सामने प्रकट हो गया। तांत्रिक का रहस्य। जब राजा खजाने को लेकर लौटने लगे तो तांत्रिक ने अचानक रुककर कहा, महाराज, यह खजाना केवल आपकी वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक है, लेकिन मैं भी एक परीक्षा का हिस्सा था। मैं इस खजाने का असली रक्षक हूं। तांत्रिक ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान शिव का एक दूत था, जो यह देखने आया था कि क्या राजा विक्रमादित्य वास्तव में एक सच्चे और योग्य शासक हैं। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के दूत को प्रणाम किया। दूत ने आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आपका साहस और न्यायप्रियता अमर रहेगी। यह खजाना आपके राज्य के लिए सुख समृद्धि लाएगा। राजा की विजय। राजा विक्रमादित्य खजाने के साथ उज्जैन लौटे। उन्होंने इस खजाने का उपयोग अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में किया। उनकी यह साहसिक यात्रा उनके राज्य में एक प्रेरणा बन गई
और वे हमेशा न्याय और साहस के प्रतीक के रूप में याद किए गए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस, धैर्य और न्याय से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी जीता जा सकता है। राजा विक्रमादित्य का यह रहस्यमय अनुभव हमें यह भी बताता है कि जीवन में हर परीक्षा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।